लोगों की भीड़ को देखकर डेनियल और सोफिया उस स्थल पर पहुँचे जहाँ एक मृतक की लाश पड़ी हुई थी। लोग एक श्राप के बारे में बात कर रहे थे, एक श्राप जो रात में बाहर निकलने वालों की जान ले लेता था। पहले लोग पागल हो जाते और फिर उनकी मौत दर्दनाक तरीके से हो जाती। ग्रामीणों के हृदय में डर समा गया, क्योंकि हर मृत्यु के स्थान पर उन्हें एक संदेश मिला जिसमें कहा गया कि यह सब 20 साल पहले किए हुए पापों का परिणाम है। डेनियल और सोफिया ने खुलते रहस्य के अशुभ संकेतों को नजरअंदाज नहीं कर सके। वे अपने गांव में छिपे काले रहस्यों को उजागर करने के लिए प्रतिबद्ध थे। उस गांव के इतिहास में गहराई से जानने पर उन्हें 2 दशक पहले की एक दिल दहला देने वाली घटना का पता चला। जंगल के भीतर रहने वाले एक परिवार पर जादू टोना करने का आरोप लगा था और गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपी परिवार को बेरहमी से आग के हवाले कर दिया था। जैसे जैसे वे गांव में और अधिक सुराग ढूंढते गए, उन्हें यह पता चला कि गांव के भीतर कोई व्यक्ति इस दुखद घटना का उपयोग अराजकता और आतंक फैलाने के लिए कर रहा था। डेनियल अभी इस भावना से उबर ही नहीं सका कि एक और व्यक्ति का शव मिला, जिसके साथ एक पत्र भी मिला जिसमें कहा गया कि वह उस परिवार का एक सदस्य है जो उस घटना में बच गया था। डेनियल इस सोच में डूबा था कि जब पूरा परिवार खत्म हो गया था तब यह सब कौन कर रहा होगा। डेनियल इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उस परिवार का कोई निकट संबंधी या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे उस घटना से कोई फायदा हो, गांव में अराजकता पैदा करने की साजिश रच रहा है। जैसे जैसे डेनियल ने गहराई में खोज की, वैसे वैसे साक्ष्य खुद ब खुद उसके सामने आते गए, मानो कोई उन्हें उसके लिए छोड़ रहा हो। प्रत्येक सुराग उसे सच्चाई के करीब ले गया और इस एहसास ने उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा की कि उस परिवार में एक लड़की भी थी जो उस समय वहाँ मौजूद नहीं थी। वह लड़की तब सिर्फ 5 साल की थी जब उसके परिवार को न्याय से वंचित किया गया। उसने काला जादू सीखा ताकि वह उन लोगों को सजा दे जिन्होंने उसके परिवार को मार डाला। डेनियल को उस भयानक सच का सामना करना पड़ा जिसने उसके दिमाग को हिला दिया, और सोफिया पर उसकी नजरें टिक गईं, जो अजीब संयोग से उसी समय गांव में पहुंची थी जब अभिशाप का प्रकोप शुरू हुआ। वह कैसे मान सकता था कि सोफिया की उम्र और उस बच्ची की उम्र में कोई फर्क ही नहीं था। डेनियल ने सोफिया के कमरे में पूरी तलाश की पर हाथ में कुछ नहीं आया। अपने दर्दनाक विचारों से छुटकारा पाने के लिए बेबस डेनियल ने अपनी जान की परवाह किए बिना एक भयानक रात को सोफिया का पीछा करने और सच का पता लगाने का फैसला किया। उसने अपने मित्र अब्राहिम से कहा कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम सोफिया के बचपन की सच्चाई को उजागर करना। उसने सारे सुराग अब्राहिम को सौंप दिए और सोफिया का पीछा करना शुरू कर दिया। उस रात जो उसने देखा वह उसके जीवन का सबसे भयानक और रहस्यमय पल था। चांद की चांदनी के नीचे उसने सोफिया को जादू टोने के अनुष्ठान में डूबे हुए देखा, जो मानवीय समझ से परे शक्तियों का आह्वान कर रही थी। उसके चारों ओर परछाइयां घूम रही थी, ऊर्जा चक्र घूम रहा था और चमकीली रोशनी उसके शरीर से निकल रही थी। इससे पहले कि डेनियल कुछ समझ पाता, सोफिया अचानक से गायब हो गई और उसके पीछे फिर से चमकती हुई प्रकट हुई। उसकी आवाज बेहद शांत थी जब उसने डेनियल को अपना राज खोला कि मैं वही छोटी बच्ची हूँ जो उस दिन बच गई थी और जिसने पेड़ के पीछे से वह सब देखा जो गांव वालों ने उसके परिवार के साथ किया। उसने बताया कि कैसे उसने प्रतिशोध लेने के लिए काली विद्या का सहारा लेकर शक्तियों को हासिल किया, और उसने यह कहा कि वह अब एक चुड़ैल है। अंधेरे में गूंजती आवाज में उसने ठट्ठा मारते हुए उसे सूचित किया कि वह अब शापित है और कुछ ही समय में वह पागल हो जाएगा और अगली सुबह तक मौत का शिकार हो जाएगा। डेनियल के मन में घबराहट और हताशा भर गई। उसने सोफिया को, जो एक चुड़ैल है, से श्राप मुक्ति की प्रार्थना की, लेकिन सोफिया ने अपना बदला लेने के लिए काफी लंबा इंतजार किया था। सोफिया ने अपने नुकसान और विश्वासघात की आहत कहानी सुनाई कि कैसे उनके परिवार पर उन ग्रामीणों ने बेबुनियाद आरोप लगाया था कि उसका परिवार गांव पर मुसीबतें लाता है और गांव की संपत्ति को लूट लेता है।
सोफिया का जो अन्याय सहा गया, उसने उसकी आत्मा पर एक गहरा निशान छोड़ा, जिससे वह उसी चीज में बदल गई जिस पर उन्होंने उसके परिवार पर आरोप लगाया था, प्रतिशोध की प्यासी एक चुड़ैल। अपनी जान बचाने के लिए बेचैन डैनियल ने सोफिया से थोड़ा समय देने का आग्रह किया और उसके परिवार पर किए गए अत्याचार के असली कारण को खोजने, उसका पर्दाफाश करने और सोफिया को न्याय पहुंचाने का वादा किया। सोफिया की आंखों में कुछ बर्फीली चमक कम हो गई और उसने डैनियल को सिर्फ एक मौका दिया और कहा कि यदि तुम विफल हुए तो अगले दिन तुम्हारी मृत्यु ठीक वैसे ही होगी जैसे सबकी हो रही है। डैनियल को सच्चाई पता लगाने और साजिश के पीछे के मास्टरमाइंड को पकड़ने के लिए एक दिन का समय मिल गया। दृढ़ निश्चय और भय से प्रेरित होकर डैनियल वहां से दौड़ा और सत्य की बेताबी से खोज में लग गया। उसकी जांच से एक हैरान करने वाला रहस्योद्घाटन हुआ। उस गांव के बुजुर्गों से पता चला कि ग्राम प्रधान ने गांव वालों को भड़काया और उस घटना को अंजाम दिलवाया था। बेनकाब और घिरे हुए ग्राम प्रधान ने अपने जघन्य अपराधों को स्वीकार करते हुए यह स्वीकार किया कि यह धन, शक्ति और गांव पर कब्जे की उसकी लालच थी जिसने उसे उस घटना को अंजाम देने के लिए प्रेरित किया था। अपराध बोध से पीड़ित होकर उसने ग्रामीणों की क्रोधित निगाहों में अपना पतन देखा। डैनियल क्रोधित ग्रामीणों के साथ ग्राम प्रधान को सोफिया के सामने लाया, जो उसे लंबे समय से प्रतीक्षित प्रतिशोध लेने के लिए तैयार थी। सोफिया उस ग्राम प्रधान की सच्चाई जानकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन डैनियल ने हस्तक्षेप किया, यह पहचानते हुए कि उस व्यक्ति को मारने से अंधकार और प्रतिशोध का चक्र जारी रहेगा। उन्होंने सोफिया को इस बात के लिए राजी किया कि वह गांव की न्याय प्रणाली को सजा का प्रबंधन करने दे, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि उस व्यक्ति को वही परिणाम भुगतने होंगे जिसके लिए वह हकदार है। मुकदमा तेजी से चला और ग्राम प्रधान को उसी कानून के माध्यम से अपना अंत मिला जिसमें उसने अपने लाभ के लिए लोगों को भड़काया था और उस घटना को अंजाम दिया था। जैसे ही न्याय की जीत हुई, सोफिया के मन को शांति मिली जिसकी वह लंबे समय से इच्छा कर रही थी। ग्राम प्रधान के मृत्यु दंड मिलने के साथ उसने उस श्राप को वापस ले लिया जिसने निर्दोषों को पीड़ा दी थी। गांव में धीरे धीरे शांति लौट आई, लेकिन सोफिया के अभिशाप का डर उसके निवासियों के दिलों में बना रहा। उन्हें अपने पूर्वजों के कार्यों की कीमत पता चली और उन्होंने कभी भी ऐसी गलतियां नहीं दोहराने की कसम खाई। सोफिया अब बदला लेने की इच्छा से मुक्त हो गई। अपने एकांत की शांति की तलाश में जंगल की गहराई में चली गई। सोफिया ने अपनी असली पहचान को दफन करके गांव में वापसी की। ग्रामीण उसके भयानक अतीत से अनजान थे। वे सावधानी से रहते थे, उस चुड़ैल को क्रोधित करने से सावधान रहते थे जो एक बार फिर अपना क्रोध प्रकट कर सकती थी। चुड़ैल का अभिशाप एक सावधान करने वाली कहानी बन गई जो नफरत और अन्याय के परिणामों की याद दिलाती है। और जब गांव ठीक हो गया तो उसके लोगों ने अपने इतिहास का भार उठाया, यह आशा करते हुए कि पीड़ा की विरासत को एक दिन क्षमा और करुणा से बदल दिया जाएगा। जंगल के बीचों बीच प्राचीन पेड़ों और छिपी हुई परछाइयों के बीच सोफिया को आखिरकार शांति मिली। अपने एकांत अस्तित्व में उसने क्षमा की शक्ति की खोज की, यह आशा करते हुए कि एक दिन ग्रामीण भी अतीत को क्षमा करने और एकता और समझ का भविष्य बनाने के लिए इसे अपने भीतर पाएंगे। और इसलिए यह गांव उस अंधेरे के प्रमाण के रूप में खड़ा था जिसने एक बार इसे निगल लिया था, जिसे द विचकर्स ए मिस्ट्री ऑफ डेथ की डरावनी कहानी ने हमेशा के लिए बदल दिया।